अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। राव सनिया अकेडमी में वेलकम। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। सॉरी मैं आज बहुत लॉन्ग टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, वीडियो अपलोड कर रही हूँ। असल में पता है कंटेंट बनाने का मुझे टाइम नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, तो इस वजह से। बहरहाल आज मैं आपको हाइलाइट्स और लोलाइट्स का प्रोसीजर पूरा कंप्लीट थ्योरी के साथ बताने वाली हूँ कि हाइलाइट्स क्या होती है, लोलाइट्स क्या होती है बेसिकली। देखिए यहाँ पे मैंने 10 वॉल्यूम लिया है और यहाँ पे मैंने ब्लू ब्लॉन्डर लिया है। उसके अंदर मैंने 10 वॉल्यूम मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद मैं इसको अपने हेयर पे स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैंने 10 वॉल्यूम क्यों लिया, बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि 10 वॉल्यूम से तो भाई प्री लाइट होती ही नहीं। ऐसा नहीं होता। देखें, अगर आपका हेयर स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, आप सिंगल हैंड से वर्क कर रहे हैं, कोई भी वजूहात है, तो उस वजह से आप 10 वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं। 10 वॉल्यूम भी प्री लाइट में हेल्पफुल होता है। और हमें वैसे भी आज जो वर्किंग करनी है वो लो लाइट्स पे करनी है, हाईलाइट्स की तरफ नहीं जाना। और बहुत माइल्ड प्रोडक्ट पे वर्किंग करनी है क्योंकि इनका बाल वीक है, बहुत अच्छा नहीं है, तो इस वजह से हम ऐसे बाल पे हमेशा माइल्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैं सेक्शन करने लगी हूँ। फ्रंट सेक्शन मैंने आईब्रो के आर्च से स्टार्ट किया है, आईब्रो के आर्च से लेकर, और मैंने पूरा एक बॉक्स बना लिया है। बॉक्स बनाने के बाद बैक पे भी मैं सेम एक बॉक्स क्रिएट करूँगी। जहाँ मेरे बॉक्स का एंड था वहीं से मैंने दूसरा सेक्शन लिया है, ठीक है, पीछे का। जब मैंने दोनों सेक्शन लिए तो ऑटोमेटिकली मेरा सेंटर पे बॉक्स क्रिएट हो गया। ये देख लें, सेक्शन बहुत फाइन होने चाहिए, बहुत नीट सेक्शन होने चाहिए। इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। अब यहाँ पर मैं फ्रंट पे सबसे पहले डीप वेविंग करूँगी। डीप वेविंग का मतलब होता है वो वेविंग जो अंदर से बाहर तक पूरा टेलकॉम हमारा चलता है, ठीक है, उसको हम डीप वेविंग कहते हैं। फ्रंट पे हम डीप वेविंग कर रहे हैं, साइड्स पे हम डीप वेविंग करेंगे और बैक के स्टार्ट पे हम डीप वेविंग करेंगे। जो हमारे पूरा समझें सर्किल है ना स्टार्ट का, उस पे हम डीप वेविंग ही करते हैं। फॉइल होल्ड करने का तरीका, बहुत सारे लोगों को फॉइल होल्ड करने का तरीके में प्रॉब्लम होती है, फॉइल होल्ड नहीं कर पाते, तो आप लोग देख लीजिए अच्छे से। मैंने पहले फॉइल को टेलकॉम पे रखा, फिर फोल्ड किया और फिर बालों में लगा के फिक्स करने के बाद टेलकॉम को रिमूव किया। आप चाहें तो टेलकॉम को छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, प्री लाइट मैंने एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए वरना हमारा पैची लुक आ जाता है। तो एप्लीकेशन प्रॉपर करेंगे, अच्छे से करेंगे और फिर उसके बाद इस तरह से टाइटली हम फॉइल को जो है रैप कर देंगे। ये फ्रंट पे मैं ले रही हूँ। अच्छा, अब देखें हाइलाइट्स और लो लाइट्स में डिफरेंस क्या है, क्या होती है हाईलाइट और क्या होती है लो लाइट्स। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लेकिन ये मैं आप लोगों को मैं भी बताती हूँ, लेकिन आप लोग भी बताइएगा, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ ये भी बताइएगा मुझे। देखिए, हाइलाइट्स का मतलब वो शेड्स होते हैं जो 8 के बाद सीरीज़ पे आते हैं, समझ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। दूर से भी हाईलाइट हो रहा होता है, हाँ भाई बाल पे कोई काम हुआ हुआ है, बहुत चमक धमक वाला। चमक धमक से मुराद ये नहीं कि गोल्ड पिगमेंट ही हो, आप ऐश पे ले लें, आप ग्रे पे ले लें, जो भी है, सिल्वर ले लें, तो बहुत दूर से वो हमें इन्हेंस हो रहा होता है, हाँ भाई इस बाल पे कोई वर्किंग हुई हुई है, नज़र आ रहा होता है, तो वो हमारा हाईलाइट्स में आता है। और लो लाइट्स में 7 तक के जो शेड्स होते हैं हमारे, वो हमारे लो लाइट्स में कहलाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, वर्किंग सेम होती है। आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट के हाईलाइट शायद अलग तरीके से की जाती है, लो लाइट्स अलग तरीके से की जाती है, ऐसा नहीं होता, वर्किंग सेम होती है। बस आप ये याद रखें, 7 तक की सीरीज़ में हम कोई भी कलर उठाकर अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी रिफ्लेक्शन ले रहे हैं साथ में, तो वो हमारा लो लाइट्स है। और 7 के बाद जो भी हम उठा रहे हैं और लगा रहे हैं तो वो हमारा हाईलाइट्स है। अब देखिए, रिफ्लेक्शन मैटर नहीं करता यहाँ पे कि आप रेड रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, कॉपर ले रहे हैं, ब्राउन ले रहे हैं, कौन सा रिफ्लेक्शन ले रहे हैं। ये तो आप अपने क्लाइंट के डिमांड के अकॉर्डिंग और उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग सजेस्ट करेंगे ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको माइंड में रखते हुए आप वर्किंग करें, बिल्कुल। अच्छा, ये रही बात कि स्ट्रीक्स किस तरह से लेनी है, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको कहीं कहीं वीडियो बहुत स्लो करके भी दिखाऊंगी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किस तरह से मैं स्ट्रीक्स ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट पे जब डीप वीविंग की थी, उसके बाद मैं तमाम नॉर्मल वीविंग कर रही हूँ, ठीक है, डीप वीविंग नहीं कर रही हूँ, ऊपर ऊपर से ले रही हूँ। तो ये किस तरह से ले रही हूँ ये भी मैंने आपको बहुत प्रॉपर वाज़े तौर पे दिखाया है, ये देख लीजिएगा। अब स्ट्रीक्स हम अपने क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर मेरा क्लाइंट कहता है मुझे मोटी मोटी लाइंस चाहिए, तो मैं मोटी मोटी लाइंस ले लूँगी।
मेरा क्लाइंट कह रहा है कि मुझे मर्जिंग पे लुक चाहिए, मतलब ऐसा कि पता भी ना चले और लाइंस भी नज़र आएँ, कहीं कहीं विजिबल हो कहीं कहीं नहीं हो, इस तरह से मर्जिंग का बहुत डिसेंट सा लुक चाहिए। तो फिर हम बेबी लाइट्स कर देते। अगर मेरा क्लाइंट कह रहा है कि नहीं स्ट्रिक्स इतनी होनी चाहिए, ना बहुत मोटी हो ना बहुत बारीक हो, नॉर्मल हो, नज़र भी आए कि हाँ भाई लाइंस हुई हुई हैं, और ये है कि बहुत ज़्यादा फील भी ना हो, तो फिर हम इस हिसाब से ले लेंगे। लेकिन अगर मेरा क्लाइंट ये कह रहा है कि मुझे कहीं कहीं चाहिए, तो हम कहीं कहीं कर देंगे। अब रही बात डिस्टेंस की कि मैं कितना डिस्टेंस ले रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का पहला ये क्वेश्चन होगा कि मैं कितना डिस्टेंस ले रही हूँ जब मैं ये वर्किंग कर रही हूँ। तो देखिए मैं हाफ़ इंच के डिस्टेंस पे वर्किंग कर रही हूँ। आप लोगों को वीडियो में विजिबली नज़र आ रहा होगा कि मैं हाफ़ इंच के डिस्टेंस पे ये वर्किंग कर रही हूँ। आप 1 इंच डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, आप 2 इंच डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। वर्किंग इसी तरह से होती है, अपने क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपनी वर्किंग को कम ज़्यादा सही गलत कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें जहाँ पर मेरा सेक्शन एंड हो रहा है, चाहे फ्रंट का हो रहा है, चाहे क्राउन का हो रहा है या साइड्स का हो रहा है, तो मैं तमाम सेक्शन के एंड पर बहुत बारीक सा एक फ़ाइन सेक्शन छोड़ रही हूँ। ये ज़रूरी होता है छोड़ना, उससे क्या होता है कि हमारी स्ट्रीक्स जो हैं आपस में मर्ज नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ का नोट डाउन रखिएगा। अच्छा, मेरे क्लाइंट का ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा था, ग्रे कवरेज उनको प्रॉपर चाहिए थी, उनकी मैक्सिमम 70% ग्रे कवरेज थी। तो मैंने क्या किया, मैंने तमाम स्ट्रीक्स करने के बाद अपनी और फिर मैंने ग्रे कवरेज स्टार्ट कर दी। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं, आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले ग्रे कवरेज कर लें, आप लोग बाद में भी ग्रे कवरेज कर सकते हैं। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मुझे इस तरह से बहुत ईज़ी लगता है और ये प्रोफेशनली वे में इसी तरह से हम वर्किंग करते हैं। और इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी कम लगता है, हमारा क्लाइंट भी कंफर्ट रहता है, वरना हमारा क्लाइंट ज़ाहिर सी बात है परेशान हो जाता है बैठे बैठे। तो हमें क्लाइंट के टाइम का, अपने टाइम का, हर चीज़ का ख्याल रखते हुए वर्किंग करनी होती है। तमाम हेयर्स पे मैंने इस तरह सेक्शन ले लेकर और अपना रूट टच कंप्लीट कर लिया। 100% जो मेरा रूट टच था वो मैं कंप्लीट करूँगी, मैं कहीं बाल छोड़ूंगी नहीं, कुछ नहीं, बहुत ध्यान से रूट टच करेंगे। उसके बाद तमाम फॉइल्स को मैंने एक तरफ किया और उसको कैच कर दिया, और साइड के जितने भी बाल थे उनको मैंने साइड्स पे करके 2 चोटी बना दूँगी, उस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो इस तरह से होता ये है कि हमारे तमाम एक्स्ट्रा हेयर अच्छे से टाइटली टाई हो जाते हैं, तो हमें ना प्रॉब्लम नहीं होती, उन बालों पे प्री लाइट नहीं लगती, अलग कलर नहीं लगता। असल में ये मेरी क्लाइंट अभी कुछ अर्सा पहले फ़ैशन कलर ले चुकी हैं, तो इस वजह से इनको बेस कलर की नीड नहीं थी, इनकी रूट्स आ गई थी और इनका ओकेजन था, तो इसलिए। अब ये देखें, ये मैंने इनका हाइलाइट्स पे, सॉरी लो लाइट्स करने वाली हूँ मैं यहाँ पे। लो लाइट्स पे जो कलर बनाया है वो मैंने 8.41 का रिफ्लेक्शन लिया है। ठीक है, 8.41 बहुत थोड़ा इन्हेंस होने वाला रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन अब आप कहेंगे मैं 8 की सीरीज़ ले रही हूँ और लो लाइट्स कर रही हूँ, तो उसकी बेसिक वजह ये आपके सामने अब आ गई होगी जैसे ही पानी डाला। प्री लाइट आपके सामने, प्री लाइट लेवल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, पिगमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मैंने अभी इसके अंदर कोई पिगमेंट ऐड नहीं किया है, उसकी वजह ये है कि मेरे क्लाइंट को नीड थी थोड़ा ब्राउन टोन की, हनी ब्राउन सा लुक चाहिए था इनको, तो इस वजह से मैंने इसमें कोई पिगमेंट फ़िलहाल के लिए ऐड नहीं किया, मैं लास्ट में टोनिंग करूँगी। अब ये देखें, मैंने तमाम बालों पे 10 वॉल्यूम से मिक्सिंग करके 1:1 के रेशो से ये कलर एप्लीकेशन कर रही हूँ। मैं कलर मिक्सिंग करने के बाद कलर एप्लीकेशन कर रही हूँ, कलर अप्लाई करूँगी प्रॉपर अच्छे से। अब ये देखें, बहुत सारे लोग हाइलाइट्स करते हैं, लो लाइट्स करते हैं, तो क्या होता है, एंड्स जो है ना हमें ऑरेंज ऑरेंज से नज़र आ रहे होते हैं, वो इस वजह से नज़र आ रहे होते हैं प्री लाइट एप्लीकेशन सही नहीं होती है या फिर कलर एप्लीकेशन, दोनों इशूज़ हमें बहुत अच्छे से देखना है, करना है। अब ये देखें, यहाँ पर मैं टोनिंग कर रही हूँ, ब्लू शैम्पू का मैं थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा रेड ऑरेंज पिगमेंट नज़र आ रहा है ना, तो रेड पिगमेंट को किल करने के लिए मैं वो कर रही हूँ। बाकी मुझे कॉपर तो रखना है अपना, और ब्राउन सीरीज़ पे जाना है तो ऐश कॉपर रखना है मुझे। आपको पता है 841 क्या बनता है, लेकिन मेरा 741 का एक अच्छा सा सेटल्ड सा रिफ्लेक्शन आएगा। अभी जब ये वॉश हो जाएगा, रिंस हो जाएगा, फिर आप देखिएगा। यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को शो हो रहा होगा। अब मैं ट्रीटमेंट लगा रही हूँ, पहले ये बता दूँ, ट्रीटमेंट एप्लीकेशन कर रही हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे आप लोगों को शो हो रहा होता है। अगर आप लोगों को अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग कोई बुकिंग करानी है, एकेडमी में क्लास के लिए आप लोगों को कांटेक्ट करना है,
या फिर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर नहीं मिलता, देन आप वहाँ पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। असल में देखें, व्हाट्सएप पे मैं बहुत ज़्यादा जो है ख़ुद से आंसर नहीं कर पाती हूँ, मेरी असिस्टेंट जो है वो आंसर कर देती हैं। मगर ये मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बाद में आपके मैसेजेस को रीड करूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, कमेंट्स में बहुत जल्दी ईज़िली रीड कर लेती हूँ, और चैट जो है वो थोड़ी लॉन्ग होती है इस वजह से। अब ये देखें, फ़ाइनल रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। ट्रीटमेंट भी हमने लगाया, किस तरह का आपको लुक लगा, कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तब भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा। मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और मुझे जो है 4000 वॉच टाइम चाहिए, जो मेरा बहुत स्लो जा रहा है। तो मेरे जो नॉट सब्सक्राइबर हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं और सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें। फिर आप कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी होती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं आपको जवाब नहीं देती। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आई होप कि आपको आज की वर्किंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।